स्वागत है आर्यभट्ट पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के सवालों को हल करेंगे। पिछली वीडियो में भी हमने नंबर सिस्टम और रीजनिंग से रिलेटेड सवालों को बताया था। आज हम श्रेणी के जो दी गई संख्या है उनका योग और औसत निकालने से संबंधित सवालों को हल करेंगे। पहला सवाल है, श्रेणी 1, 2, 3, 4, 5, 999 और 1000 का योग है। मतलब 1 से लेके 1000 तक की सभी संख्याओं का हमें क्या निकालना है? योग निकालना है। तो इनका जो योग निकालते हैं 1 + 2 + 3 प्लस n। ये n क्या है? ये n है अंतिम पद का योग। इनका योग निकालेंगे। इनके योग के लिए n + 1/2। इस सूत्र से हम इसका योग निकालते हैं। तो सबसे पहला जो है n क्या होगा? n बराबर है यहाँ पर 1000। तो इस सूत्र में मान रख देंगे 1000, यहाँ गुणा है 1000 + 1/2। इनका योग करेंगे तो 1001 हो जाएगा और 1001 को हम किससे गुणा करेंगे? 1000 से। तो ये 3 जीरो हमने इसके पीछे लगा दी और बटा में 2 से भाग कर दिया। 5 दूना 10, 0, फिर इसमें भी भाग नहीं जाता, 0, फिर 5 दूना 10 और 0, 0। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,05,000। 5,05,000 आया है, जो है हमारा 1 से लेके 1000 तक की सभी संख्याओं का योग है। ये हमारा पहला सवाल है, 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं का योग। ये जो निकालते हैं लगातार संख्याओं का जो योग निकालते हैं वो निकालते हैं n + 1/2 इस सूत्र से। क्वेश्चन नंबर 2, 1 अंक, 2 अंक तथा 3 अंक वाली सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है? तो हमें 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक वाली कुल संख्या देखनी है। पहले तो पहली संख्या 1 है, उसके बाद में 2 अंक वाली 10, फिर उसके बाद में 3 अंक वाली 100 और अंतिम जो संख्या है वो है 999। ठीक है, अब हमें इन सभी का औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए औसत हम निकालेंगे प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, इसमें हम 2 से विभाजित कर देंगे। यहां पर भी लगातार संख्याएं हैं जिनका हम क्या निकाल रहे हैं? औसत। तो लगातार संख्याओं का अगर हम औसत निकालते हैं तो प्रथम संख्या क्या है? 1 है। अंतिम संख्या क्या है? 999 है बटा 2। ये हो जाएंगे 1000/2। तो इनका औसत क्या आ जाएगा? 500। तो सभी 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक वाली संख्याओं का जो औसत आया है वो आया है 500। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस सवाल का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या क्या है? वह संख्या ज्ञात करनी है। यह संख्या है 31 से उतनी बड़ी है तो x + 31 हो जाएगी वो संख्या। संख्या में 31 जोड़ देंगे तो 31 से बड़ी हो जाएगी वो संख्या। और 75 से उतनी छोटी है। 75 से क्या है? छोटी है। तो 75 से छोटी है तो 75 माइनस क्या कर देंगे? उस संख्या को घटा देंगे। यहां से x का इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो x प्लस यहाँ x हो जाएगा और इस तरफ से 31 का इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो 75 माइनस ये हो जाएगा 31। ये हो गए 2x। 75 में से 31 को कम करेंगे तो 4 और 4 44। तो यहां से x बराबर 44, 2 का इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो 2, ये विभाजित हो जाएगी 22 बार। ठीक है, अब संख्या क्या है? 31 से उतनी बड़ी है। ठीक है, ये तो किसका मान आया है? x का मान आया है। तो x में 31 जोड़ देंगे हम तो 22 + 31 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 और 2 5, 53 क्या है? वो संख्या है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। मतलब यहां पर क्या है? x + 31 वो संख्या है। ठीक है, और 75 माइनस x भी क्या है? वो संख्या है। ठीक है, तो 31 से x बड़ी है वो और 75 से x छोटी है। तो इसमें यहां पर x का मान निकालकर उसमें 31 को जोड़ने पर हमें संख्या प्राप्त होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है। 3 क्रमागत संख्या है, उनका योग 15 है, तो मध्य संख्या का वर्ग क्या होगा? 3 क्रमागत संख्या है, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x + 1 कर देंगे और तीसरी संख्या है x +
2 हो जाएगी। इनका योग कितना है 15 है। x और x ये हो जाएंगे 3x प्लस 1 और 2 3 बराबर 15। ठीक है, अब यहां पर 3 का इस तरफ पक्षांतरण कर देंगे, 3x बराबर 15 माइनस 3। यहां पर क्या बचेगा, यहां बचेगा 12। तो 3x यहां से 3 का पक्षांतरण कर देंगे तो 12 के भाग में आ जाएगा और ये हो जाएगा 4 तिया 12। तो पहली संख्या तो क्या आ गई है 4 आ गई है। मध्य संख्या क्या है x प्लस 1, तो x प्लस 1 हो जाएगा 4 प्लस 1 बराबर 5। तो मध्य संख्या का क्या करना है, हमें वर्ग करना है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का हमारा सही आंसर होगा। इस सवाल को हम ट्रिक से भी कर सकते हैं। ट्रिक से इस तरह से करेंगे, 3 संख्याओं का योग कितना है 15 है। 15 को 3 से विभाजित करेंगे तो 5 आएगी। मध्य संख्या हमारी ये आ जाएगी, जैसे औसत निकालते हैं उसी तरह। तो 5 आएगा और 5 का हम क्या करेंगे वर्ग कर देंगे, तो ये भी क्या आएगा 25 ही आएगा। इस तरह भी हम कर सकते हैं और ये है बेसिक से समझाया है आपको। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। एक परीक्षा में a और b के अंकों का योग 120 है। एक परीक्षा में a और b के अंकों का योग कितना है 120 है। b और c के अंकों का योग है 130 है तथा c और a का 140 है। c और a के अंकों का योग 140 है। तो c के अंक कितने हैं, c के अंक ज्ञात करने हैं। यहां पर हम लिखेंगे a प्लस b, इनके अंकों का योग कितना है 120, इसको समीकरण 1 देंगे। b और c के अंकों का योग है 130, ये समीकरण 2। और c और a के अंकों का योग है 140, ये समीकरण 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 1, 2 और 3 तीनों को हम जोड़ देंगे। समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर, 3 को जोड़ेंगे तो a और a हो जाएगा 2a प्लस b और b हो जाएगा 2b प्लस और c हो जाएगा 2c। यहां पर इनको जोड़ेंगे तो 0, 2 और 3 5, 5 और 4 9 और ये हो जाएंगे 3, 390। इन सभी संख्याओं में से हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये 2 हमारे पास में बाहर आ गए। अंदर क्या बचा है a प्लस b प्लस c बराबर 390। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे 2 का पक्षांतरण कर देंगे इस तरफ, तो a प्लस b प्लस c बराबर 390 बटे 2। यहां विभाजित करेंगे 2 से, 2 एकम 2 19 हो गए, 9 दूना 18 और 1 बचे 10, 9 5 दूना 10, 195 हो गया। तो तीनों के अंकों का a प्लस b प्लस c के अंकों का योग कितना है 195। अब यहां समीकरण 1 से a प्लस b का जो अंकों का योग है वो है 120। तो a प्लस b बराबर कितना है 120 है। तो इस a प्लस b की जगह क्या रख देंगे हम 120 रख देंगे, बराबर प्लस c बराबर 195। यहां से 120 का पक्षांतरण कर देंगे तो 195 में से 120 कम हो जाएंगे, तो c का मान आ जाएगा 5 और 9 में से 2 गए 7। 75 अंक प्राप्त किए हैं। c ने बिल्कुल बेसिक से समझाया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस सवाल का सही आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो में नंबर सिस्टम से रिलेटेड 5 सवालों को बताया है। और आर्यभट्ट पाठशाला पर ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कि आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।